में बीजी शिंदे हैं। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आया है और महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी ने जो इनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता बनाए गए हैं। तो हम इनसे जानते हैं, शिंदे साहब, मुंबई महानगर पालिका चुनाव जो होता है किसी एक राज्य से कम नहीं होता है। इसके ऊपर सभी पार्टियों की जो है नज़र टिकी हुई है और कांग्रेस पार्टी लगातार, हमने देखा कि जो पनवेल में जो 9 संकल्प शिविर है वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बीएमसी चुनाव जो है अकेले लड़ेगी। तो इसके ऊपर चूंकि आप भी प्रवक्ता है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, 9 संकल्प जो हमारा पनवेल में हो गया उसके अंदर तय हो गया है जी। हमारे बम्बई के अध्यक्ष हो या हमारे प्रभारी है इसके पाटिल साहब जी, उन्होंने वहाँ पे बोला है कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और वो सही है। अकेले चुनाव लड़ने के वजह से हमारे कार्यकर्ताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को बल मिलेगा और कार्यकर्ता हमारा इधर उधर भागेगा नहीं और कार्यकर्ता वहाँ पे टिका रहेगा। और इसी की वजह से हमें हमारे बलबूते के ऊपर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना चाहिए और जो भी 236 सीट है उस ठिकाने पे हमारे कार्यकर्ता नगर सेवक के लिए खड़ा करना चाहिए। यानी आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो ये निर्णय लिया है कि एकला चलो, यह सही साबित होगा? कि सही साबित होगा और उसी की वजह से हमारा कांग्रेस कार्यकर्ता का बल बढ़ेगा, कांग्रेस मजबूती होगी। आज के तारीख में लास्ट टाइम पे हमने 3 पार्टी के साथ चुनाव, अलग अलग चुनाव लड़े और देख रहे हैं हम किस तरह से तकलीफ हो गया। 2014 में भी हो, बाद में उसके बाद 2009 में भी हो, उसके बाद अभी 19 में भी हो, ये हमने सब देखा है। और ये देखने के बावजूद हमें जी, आपका क्या मानना है कि मुंबई महानगर 236 सीट है, कांग्रेस पार्टी जो है कितनी सीटें जीत कर ला सकती है? नहीं बोलोगे तो 80 सीट तो कंपलसरी आ सकती है हमारी, 80 के ऊपर ही जाएगी। ऐसा 236 हम चुनाव लड़ेंगे ताकत के साथ। हमारा महापौर भी हम मेयर ला सकते हैं, इतनी गारंटी है। यानी आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि महापौर कांग्रेस पार्टी का होगा? किस? जी हाँ, पहला भी महापौर कांग्रेस पार्टी का था। मुरली देवरा आने के पहला भी कांग्रेस पार्टी, मुरली देवरा भी बम्बई के प्रेसिडेंट रह चुके, महापौर रह चुके हैं। और उसके बाद आस्ते आस्ते हमारा ये आर सिंह भी उस टाइम पे ये थे, महापौर थे हमारे कांग्रेस के। इसी तरह से सब होते होते आस्ते आस्ते हमारा ये सीट बंटवारे में, चूंकि आप महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका पूरा महाराष्ट्र दौरा होता है, तो महाराष्ट्र में और भी कई नगर पालिकाओं का चुनाव है, तो किस तरह से कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन होगा? किस तरह से आप लोग जो रणनीति बना रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं तो महाराष्ट्र के अंदर जो भी होगा वो रणनीति हमारे नाना साहब पाटोले जो है बम्बई के महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है वो तय करेंगे, इसके पाटिल साहब तय करेंगे। हर एक ठिकाने पे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग माहौल है और उसी के मुताबिक हमें चलना पड़ेगा। और हमारे सीट कितना, हमारे महापौर या नगर सेवक या नगर पंचायत ज्यादा पैमाने पे चुन के लाना जरूरी है। सर, आपसे मैं सवाल करूंगा कि देश के अंदर इतनी सारी महंगाई है, लेकिन कहीं न कहीं जो है ऐसा लगता है कि विपक्ष हो या आपकी पार्टी कहीं न कहीं जो उस मुद्दे को जो है जो सत्तासीन पार्टियां हैं उसे घेर नहीं। आज गैस के भाव देखिए, जीवनोपयोगी जो खाने के जो सामान है कितने थे, इस पर क्या कहेंगे आप? जो है देखिए, मोदी जी आने के पहले मोदी जी ने कहा था उस टाइम पे गैस का कीमत 400 450 था और आज 1000 के ऊपर गया है। पेट्रोल का भाव भी उसी टाइम पे 50-60 रुपया था और आज देखा तो 100 के ऊपर चला गया है। और भी मीठी तेल का जो खाने का तेल है उसका भी भाव कम था, तुअर दाल का भाव कम था कांग्रेस पार्टी के टाइम पे। और उस टाइम पे सब्सिडी भी दिया जाता था कांग्रेस की तरफ से, आज वो नहीं हो रहा है। और वह हमारा काम में कहीं तो हम मानना पड़ेगा कि हम कहीं तो कमजोर हो गए हैं और हमें जो पब्लिसिटी करना चाहिए हमने पब्लिसिटी किया नहीं है। 2009 में हमारी सरकार थी, उसके पहला हमने बहुत कुछ काम किया, लेकिन जो काम करने के बावजूद
जो पब्लिसिटी हमें करना चाहिए था वो हमने न करने की वजह से ये हमें तकलीफ हो गया है। देखा जाए तो जिस तरह से ईडी और इसका जो इस्तेमाल किया जा रहा है, सोनिया गांधी को भी नोटिस भेजी गई, राहुल गांधी को भी नोटिस भेजा गया, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? कांग्रेस से क्या नहीं, ये तो मैं पहला निषेध करता हूँ बीजेपी सरकार का, जिस तरह से उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ ईडी का ये भेज रहे हैं। देखिए, आप सत्ता है आज के पास, इसी के लिए उसका मिसयूज मत करो। ये सत्ता कुछ परमानेंट रहेगी नहीं, कल सत्ता पलट सकती है। हमारे इंदिरा गांधी ने 78 के अंदर इमरजेंसी के टाइम पे अंदर जेल में भी गए, हम लोग भी जेल में गए, लेकिन हादसे के बाद देखा जाए तो सत्ता पलट गई। बड़े पैमाने पे बहुमत से हमारी सत्ता आई। और आपको मालूम है, दूध का दूध पानी का पानी होता है। और बीजेपी सरकार जिस तरह से चल रही है, ये खुनसी राजकारण ये अच्छा नहीं है। और वो कोई जनता को, जो पुराने लोग हैं, कहीं न कहीं उनको कांग्रेस के जो किए हुए कार्यों की अब याद आ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उस चीज़ों को जो है, कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि जो अभी 8 साल के जो भाजपा का जो राज आया, 8 साल के अंदर जो है, कहीं न कहीं लोग जो है फिर से कांग्रेस को याद करते हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस जो है उस चीज़ को भुला नहीं पा रही है, तो किसे दोषी मानेंगे? क्या कहेंगे आप इस बारे में? दोषी हम हैं। और जिस तरह से बीजेपी हमारा लक्ष्य डाइवर्ट करते हैं हिंदुत्व के नाम के नीचे, मंदिर और मस्जिदों के नीचे, नया नवापी जो मंदिर है, मस्जिद है, उसके बारे में और कई मुद्दे हैं, और उसी के ऊपर उन लोग डाइवर्ट कर रहे हैं अपने विचार, वापस ईडी लगा रही है। ये सभी बातें होती हैं। और ये पहले के नेता अलग थे, आज के नेता अलग हैं। और आज के नेता जो है कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेते नहीं हैं, चर्चा करते नहीं हैं, वो खुद को ही बहुत बड़ा समझते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो